वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखते हैं क्लास 10th जो नई एनसीईआरटी पैटर्न आया है उसके हिसाब से हम इस एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 क्या बन गई है आप देख सकते हो। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। काफ़ी एक्सरसाइज कट हुई हैं, इसमें पहले ज़्यादा एक्सरसाइज होती थी, अब ओनली 2 एक्सरसाइज बच गई हैं। ठीक है, चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास ये, इसके अंदर 5 पार्ट हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक को कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट देखो क्या बोला है, 140। तो 140 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। इसको पहले ऐसे लिखेंगे 140 यहाँ पर। अब आपने देखना 140 छोटे से छोटे नंबर से किससे डिविजल हो रहा है। इसके लास्ट में 0 है तो 2 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब 2 पे कितने पर जाएगा यार, 2 7 14 होता है और 0 लास्ट में लग जाएगी, तो ये 70 पे चला जाएगा। आप डिवाइड भी करके देख सकते हो साइड में, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर 70 आपको देखना है, देखो इसके लास्ट में भी 0 है, ये भी 2 से हो जाएगा। छोटे से छोटा देखना है, 1 नहीं आएगा इसमें, कभी आप 1 से यहाँ से करने लग जाओ, 1 से तो 70 आ जाएगा। फिर 2 से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। फिर 35 देखो, न तो 2 से जा रहा न 3 से जा रहा, ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। कितने पर, 7 पर। फिर 7 से ही जाएगा 1 पर। तो ये क्या हुआ, इसके प्राइम फैक्टर हो गई। इसको हम कैसे लिखेंगे, 140 इक्वल्स टू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5 और इंटू में 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7, क्योंकि 2 बार यहाँ पर क्या था, 2 था। क्लियर, आपको समझ में आ गया। ये था इसका फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल इजी केस है, स्टेप बाय स्टेप आपने समझने हैं। अब 156 पे आ जाते हैं। 156, अब देखो 156 को 2 से कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 6 है। ठीक है, अब ये 2 पे कितने में चला जाएगा, 78 पे चला जाएगा। डिवाइड करके देख लेना आप। फिर 78 है, 78 को भी हम 2 से कर सकते हैं। ये 78 कितने पे चला जाएगा, 39 पे चला जाएगा। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 2 यहाँ पर 3 पे जाएगा तो 6 आ जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर 1 8 के साथ लगा दो तो 18 बन जाएगा, और 2 9 जा 18 होता है। अब 39 देखो, 39 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 9 है। ठीक है ना। अब इन दोनों का सम करो, सम क्या आ रहा है, 12, और 12 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से डिविजल हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब 13 से ही डिवाइड होगा और किसी नंबर से नहीं होगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 156 इक्वल्स टू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13। देखो 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13, ये होते हैं इसके क्या, प्राइम फैक्टर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू में 3 इंटू में 13। क्लियर, ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखो क्या बोला है, 3825। बड़ा देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान, स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। सबसे पहले देखो 2 से डिविजल हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 5 है, और 5 क्या होता है, ओड होता है, तो नहीं होएगा ये 2 से। अब 3 से देखने के लिए हम क्या करना होगा, इन सभी का सम करना होगा। अगर इनका सम आपके पास 3 की टेबल में आ जाए तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो 5 प्लस में 2 7, 7 और 8 कितना था, 15, 15 प्लस में 3 18, और 18 हमारे पास 3 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब 3 1 जा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 है तो 3 2 जा 6, छोटा हो जाएगा, और 2 बच जाएगा, यहाँ से 2 इसके साथ लग जाएगा, तो 3 देखो 22 बन गया ना, तो कितनी पे जाएगा, 3 7 जा भी चला जाएगा 21। 22 से नीचे लेना है हमने, 22 तो आता ही नहीं 3 की टेबल में। फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 5 के साथ लग जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। 3 5 से क्या होता है, 15 होता है, तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा ये भी हमारे पास। इसका सम क्या आ जाएगा, 3 प्लस में 5 क्या होता है, 8, 8 और 7 15 होता है, 15 3 की टेबल में आता है, तो ये भी हमारे पास 3 की टेबल में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 और 5। अब 4 to 5 किस पे जाएगा, नहीं तो 2 से जाएगा, नहीं 3 से जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 5 से। 5 से कितने पे जाएगा, 85 से। अब डिवाइड तो आप कर ही सकते हो, 10th क्लास में हो चुके हो, इतनी छोटी छोटी बातें भी आपको सिखानी अब नहीं पड़ेंगी। अब 5 से चला जाएगा 17 पे, और यहाँ पर आ जाएगा 17, और ये हो गया 1। तो इसके प्राइम फैक्टर आप बना सकते हो, तो यहाँ पर लिखेंगे 3825 इक्वल्स टू में क्या जाएगा, 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 17, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर और इंटू में 17। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास थर्ड पार्ट भी। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट बचते हैं, तो देखते हैं पहले फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, 5005। अब 5005 देखो 5 की टेबल में ही आएगा,
2 और 3 की में तो आ नहीं रहा, नहीं 4 की में आ रहा, तो ये हमारे पास किससे डिविजिबल होएगा, 5 से डिविजिबल होएगा। 5 1 जा 0 एज इट इज और 5 1 जा, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये ना तो 2 की टेबल में आएगा, ना 3 की टेबल में, ना 4 की में, ना 5 की में, ना 6 की में, ये जाएगा हमारे पास 7 की टेबल में। ठीक है, तो 7 से ये हो जाएगा 1 4 3। अब 1 4 3 हमारे पास 11 से होएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 13 और 13 1 जा 13। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बन जाएंगे, 5005 इक्वल्स टू में 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13। अब लास्ट पार्ट बचता है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखो क्या बोला है, 7429। अब 7429 ये हमारे पास सीधा डायरेक्ट ही डिविजिबल होएगा 17 से, उससे पहले होएगा ही नहीं। ठीक है, आप करके देख लेना, उससे पहले नहीं होएगा। और ये 17 से कितना आ जाएगा यहाँ से, और 437 आ जाएगा, और 437 19 से ही होएगा डायरेक्ट। ये थोड़ा हाल क्या है हमारे पास बड़ा केस है, लेकिन इसके 3 ही बनेंगे हमारे पास, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा इसके अंदर। ये आ जाएगा 23 और 23 से ही होता है। इसके हमारे पास ये प्राइम फैक्टर आ गई भाई, 17 इंटू में 19 इंटू में 23। ये था हमारे पास लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का।